सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पहले शो में कागज लंदन के। तो यार थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए और फर्स्ट सेशन को शुरू करने के लिए। देखो, मैंने माना मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा इंटरेक्शन से शायद आपको इतनी अच्छी वीडियोस आपको बना के नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं इसका प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप मेरे इस पूरे सेशंस को कंप्लीट करोगे तो आपको एक अलग ही लेवल की कॉन्फिडेंस और अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको अलग ही लेवल की एक नॉलेज फील होगी, जो कि मुझे यहाँ पे आने के बाद अब पता लगा है कि किस तरह से मैं उस चीज़ को बढ़ा सकता हूँ। देखो यार, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें अब्रॉड की जर्नी प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है। सो ऑब्वियसली पैसा 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 ही हमें चाहिए होता है सबसे पहले। और दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, एक पैशन। यार पैसा मैं पहले क्यों इस चीज़ को रख रहा हूँ, पैसा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए ट्राई करते हो तो आपको पता होता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन को किस तरह से अचीव करोगे, बट उसके आगे सबसे बड़ा एक एक्स फैक्टर होता है, या फिर कह लो कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, इट्स मनी। बिकॉज विदाउट मनी you cannot proceed for your future things. Means if you want to achieve the higher and higher education from the abroad, so you need to pay them, or either you have a very great skills with you also. So today I am introducing about the thing which is related to your future. Means I am introducing a organization name or organization website which gives you the excellence in your academics. Means they will support you to get an higher and higher education with their best and best scholarships plan and best and best education loan supports. Means ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर मुझे भी एक तरह की सपोर्ट मिली थी। हालांकि मैंने इससे आगे इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरा केस थोड़ा अलग था, तो बट जो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, जो मुझे एक स्कॉलरशिप के थ्रू मुझे ये अचीवमेंट मिली है, वो इस वेबसाइट का, मतलब इस वेबसाइट का उस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा हाथ है really. तो चलो डाइव इनटू इट। लेट्स डोंट वेस्ट योर टाइम। सो यहाँ पे आप ये मेरा इंटरफेस दे सकते हो। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले टाइप करना है वी मेक स्कॉलर्स। सो दिस इज द वेबसाइट. So here you can see all the things. Means this is the website link, and here you can see the international scholarship, the study plan abroad for the education, master scholarships. Means different kind of scholarships are there. आपको पीजी कोर्स करना है, आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, आपको पार्ट टाइम कोर्स करना है, फुल टाइम करना है, आपको मास्टर्स करनी है, आपको बैचलर्स करनी है. द मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट scholarships are present there. Okay, so first I will open this link, and then yeah, here you can see all the things. So this is the interface. So what I want to tell you in this interface, that in your top right corner you can see the registration bar. In this registration bar you have all the things. Means if once you create your website, sorry, once you create your login ID, means you registered yourself, then you will able to get some extra knowledge, or able to get some extra advantages to do this. तो कैसे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेगी? सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है कि फाइंड द स्कॉलरशिप इन द ग्लोबली. तो आप ग्लोबली कैसे अपनी स्कॉलरशिप को फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे ये आता है. सेकंड आपका है एजुकेशन लोन. अगर आप एजुकेशन लोन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपको किस चीज़ के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, आप कहाँ से रिलेट करते हो, किससे चाहिए, और यहाँ पे टॉप बैंक्स जो हैं वो कौन कौन से, जो गवर्नमेंट बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक्स भी है, एसबीआई है. मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, हमारे दो तरह के एजुकेशन लोन हमें मिलते हैं. पहला एजुकेशन लोन हमें मिलता है कोलेट्रल के बेस पे, किसी संपत्ति के बेसिस पे, किसी ज्वेलरी के, आप अपनी कोई चीज़ गिरवी कहीं पर रखवा सके या फिर उन्हें एक कॉन्फिडेंस दे सके कि हाँ ये चीज़ हमारी है, इसके बिहाफ पे हम आपको कोलेट्रल लोन के लिए एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल है. एंड द सेकंड वन इज द नॉन कोलेट्रल लोन, वेयर यू हैव ओनली वन डिपेंडेंट पर्सन विद यू, मीन्स योर गारंटर. If the person who can take your guarantee, if somehow you are not able to get enough funds to repay your own education loan, or if something is mishappening with you or all the things, so he will be responsible for all the things.
आई मस्ट से कि हर किसी के पास एक ना एक बंदा तो ऐसा होता ही है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई, और कोई भी हो सकता है वो जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो इन योर फैमिली। तो अब दूसरी चीज़ मैं क्या देखता हूँ कि स्कॉलरशिप्स के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो स्कॉलरशिप्स के लिए मुझे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ मैं, सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप्स के पेजेस पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आप ऑलरेडी बहुत से स्कॉलरशिप्स को देख सकते हो। सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप जो मुझे लगती है वो है ये एजुकेशन फ्यूचर स्कॉलरशिप, जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए है, जो कि यूएस और नॉन यूएस के बच्चों के लिए भी होती है। 8 डेज उसमें रह गए। यहाँ आप राइट हैंड साइड में यू कैन सी द एक्सपायरी डेट ऑफ दिस। सो 8 तारीख इसकी मीन्स 8 दिनों के अंदर ये एक्सपायर हो रही है। सो प्लीज़ बी क्विक टू ऑल ऑफ यू। And this is the second one, the fellow scholarship, and this is the third one, then fourth one, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, and so many. So here you can see all the things. This mainly related to the bachelor's and master's students. Second one, it offers the all kind of courses in the university and open for the Indian nationals, all universities across the world except India. इंडिया वाले कर सकते हैं दूसरी जगहों पे, ठीक है ना। और पार्शली फंडेड, यार पार्शली फंडेड भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स होती है, आपको भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फुल्ली फंडेड में ही करो, क्योंकि बहुत सी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको अपनी ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के बाद वापस अपने बैक कंट्री में आना पड़ता है। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर दिस. So here you can see the partially funded scholarships is mainly funding you the up to 10 lakh rupees, means minimum is the 2 lakh and up to 10 lakh rupees. And then you will click on the apply button, and here you can see. So after applying this, so you are a US citizen or non-US citizen. So as we know, we are non-US citizen. So this is the basic form. And after this form, you had an interview or you had a person, means after this form you had an interview, or we can say that you had a 1 or 2 exams that you need to pass, and after that you will get a partially funded scholarship or either a fully funded scholarships on the behalf of your result. Yeah, in right side what you can see, the topmost scholarships for the USA and the topmost scholarships for the United Kingdom, then Germany, Canada, Australia, France, Italy, Sweden, Netherlands, Japan, and many more. So take a chance. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे इसमें। अगर जो पास हो गए तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना, यहाँ पे आके आप एक अच्छे पे स्केल पे कमा सकते हो ना, अपने पे स्केल को अच्छा कर सकते हो, अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। मैंने जैसे आपसे वादा करा था कि थोड़ी थोड़ी वीडियोस आपको मैं दूंगा। तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हुआ कि हम अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करें। अब यहाँ पे हमारे 3 तरह से पैसे आते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक आपको पहले ये चीज़ दिखानी होती है कि आपकी शोइंग मनी क्या है, जो कि इतना मसला नहीं है। आप नीचे दिए हुए क्वेश्चनर को, हाँ, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप नीचे दिए हुए क्वेश्चनर को फिल करो, उसके अंदर अपनी डिटेल्स भरो। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, मैं उनके स्कॉलरशिप्स के साथ साथ उन्हें एक पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा, जिसमें वो अपनी स्केल को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। और मैं एक डिस्क्लेमर अपनी दे रहा हूँ, आई नो ये बहुत से बंदे बोलते हैं, बट ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं सिर्फ अपनी नॉलेज पे बोल रहा हूँ। उसका कोई भी लिंक जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी, मैं इस वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बट मैं इसका रेफरेंस जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इस वेबसाइट को चेक कर सकते हो। दिस इज द गेम चेंजर। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू सो मच मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए। तो और यहाँ पे हाँ एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कैसे एक्सप्लोर करो, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, क्वेश्चनर का भी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। आपसे मिलते हैं कागज इन लंदन शो में 2nd एपिसोड में। जब तक मेरे शॉर्ट्स छोटे छोटे आप देखते रहिए और
keep on watching my channel and please support me. Thank you so much, and subscribe my channel if you like it, and press the bell icon for more videos and latest updated videos. Thank you.